तुबा प्लीज, तुम किसी को मेरा घूंघट मत उठाने देना। मुझे अपने आप से शर्म आ रही। ज़ीनू, ऐसा मत सोचो। और बाबर भाई तो ये तुम्हारा हसीन चेहरा देखने को बेचैन होंगे। नहीं तुबा, प्लीज। अच्छा चलो सही है, तुम जब तक अपना घूंघट गिराओ, मैं तब तक बाहर देख कर आती हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। जीनिया हामिद वल्द हामिद अहमद, तुमको बाबर जावेद वल्द मलक जावेद से निकाह बाइवस 5 लाख रुपए, सिक्का राजुल वक्त, तुमको कबूल? बोलो कबूल? बोलो कबूल है। निकाह के वक्त प्रेशर नहीं डालते। निकाह के वक्त प्रेशर नहीं डालते? डालते हैं प्रेशर। भूल गए आप? ज़ारा प्लीज बोलो। ज़ीनू। जीनिया अहमद वल्द हामिद अहमद, तुमको बाबर जावेद वल्द मलक जावेद से निकाह बाइवस 5 लाख रुपए, सिक्का राजुल वक्त, तुमको कबूल है? बोलो बच्चा कबूल है? कबूल है। मौला रे कैसा इम्तिहान साइन कर तो बेटा। हाय रे कैसा इम्तिहान है। अपनों के है ये सितम, टूटे हैं सारे भरम, रिश्ते निभाने का ही शायद ये अंजाम है। मुबारक हो। प्लीज सबा, खुशी के मौके पे रोना अच्छा नहीं लगता। खुशी का मौका। मामा मत रोए ना, बस दुआ करें ज़ीनू बहुत खुश रहे। जीती रहो बेटा, खुश रहो। सबा, जरा मेरी बात सुनना। हाँ मरियम, क्या बात है? वो सबा, मैं कह रही थी कि जैसे ही निकाह हो जाए ना तो प्लीज़ तुम रुखसती करवा देना। लेकिन मरियम, मैंने तो इतना सारा खाने का इंतजाम कर रखा है। अरे घर की ही बात है, तुम्हें पता है बाबर की तबीयत रात से ख़राब है। मैं तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाह रही थी। पता है अब तक 50 दफ़ा वॉमिट कर चुका है। लेकिन तुम्हारी इज्जत के ख्याल से मैं यहाँ निकाह करने आ गई। अगर अब तुम इजाज़त दो तो इतनी जल्दी कर लें हम। अल्लाह खैर करेगा, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। आओ चलो। रो क्यों रही हो सबा?
खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हम सबका पर्दा रख लिया। देखा तुमने, मैंने कैसे अपनी बच्ची को विदा कर दिया। मामा आपने खुद ही तो रुखसत किया है उसे। और मरियम आंटी कौन सी गैर है, आप फिक्र क्यों करती हैं? शुक्र करो सबा, फौरन ही रुखसती हो गई जीनिया की और बात भी छुप गई, वरना जो जुल्म जीनिया पर हुआ, बताओ कौन बयाने आता उसे। ठीक कह रही। ज़ारा बेटा, तुम अपने घर जाओ, बहुत देर हो गई है, मेरे भी सर में बहुत दर्द है। मामा मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलो। कुछ नहीं, मैं कह रही थी अपना ख्याल रखिएगा। चले आंटी, में निकलती हूँ। अच्छा ज़ारा बेटा, अहमद ने बहुत सारा खाना बनवा लिया था, जाते हुए उसको साथ लेते हुए जाना। हाँ जी, मैं देख लूँगी। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। तुम हमारे साथ क्यों चले आए? हम तो तुम्हारी माँ के सामने और तुम्हारे सारे अमैतियों के सामने ये बात करना चाहता था कि तुम अपने आशिक के साथ आंख मचोली खेलता है। चाहे तो मेरा गला दबा दीजिए, लेकिन तब भी यही कहूंगी कि आप मुझ पर घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। वह झूठ मत बोलो। फिर वो क्यों आया था तुम्हारी माँ के घर? तुम्हारी वजह से आया था ना? बहुत गैरतमंद बनते हैं ना आप। ये आपकी गैरत है कि अपनी बीवी का नाम किसी और शख्स के साथ जोड़ें और उसके किरदार पे शक करें। ओ मड़ा, हमारा बदनसीबी है कि हमको 3 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी तुम जैसा बदकिरदार औरत मिला। शट अप ज़र खान। तुम शट अप। ज़र खान, ये कौन है? कौन हो तुम? मूसा खान तुम? मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। मैं मानता है ज़र खान कि मैं तुम्हारा सौतेला भाई था, लेकिन हमारा बाप तो एक था। जो हमारा हिस्सा था वो भी तुमने अपनी बीवी पर लुटा दिया। शर्म आना चाहिए तुमको, शर्म आना चाहिए। वह मूसा खान, बाबा ने जो कुछ तुमको दिया था तुमने अमेरिका में अपनी अय्यशियों में लुटा दिया। अब जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारी मेहनत का है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। क्यों हक नहीं है? हमारा क्यों हक नहीं है? ये सारा बिजनेस किसके पैसे का? बाबा के पैसे का। तो हमारा हक क्यों नहीं है इसमें? तुमसे कभी हमने एक पैसा भी नहीं मांगा, तुम्हारा कोई हक नहीं है। चल बढ़ जाओ इधर से। ऐसे कैसे चला जाऊं ज़र खान? और तुम क्या समझा था हम अमेरिका पढ़ने गया हुआ है वहीं पर खप जाएगा? हम तुमसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुमसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा। ऐसा नहीं है ज़र खान। अब हम आ गए और मुझे बाबा के पैसे के एक एक पाई का हिसाब चाहिए और अपना हिस्सा भी चाहिए। वो मूसा खान, अमेरिका में 4 किताबें पढ़ के तुम क्या समझते हैं कि हम बेवकूफ है? एक टूटी कौड़ी भी नहीं तुमको देगा और ना तुमको हम इधर रहने देगा। बेहतर यही है कि तुम अपना कोई ठिकाना ढूंढो। जाओ हमारा इधर से। वो समझे तुम? बड़ा आया। ये है मेरी जीनू का कमरा। आओ, आराम आराम से।
बैठो। वैसे तो तुम्हारा चेहरा देखने का सबसे पहला हक बाबर का है, लेकिन मैं तुम्हारा ये हसीन चेहरा देखना चाहूंगी। नहीं। जीनू, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ आंटी। माशाल्लाह, बहुत हसीन लग रही हो। सबा से खूब हुस्न चुराया है तुमने। सबा के हुस्न का कभी और कोई चिराग न जल सका। जी मेरा मतलब है हसीन माँ की हसीन बेटी हो। वो बाबर का तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो आते ही सो गया आराम करने के लिए। मैं बस उसे भिजवाती हूँ। नहीं आंटी, आप रहने दें। अरे क्यों रहने दें? तुम्हारी सुहाग रात है आज, वो भी तो आके देखे कि मैं उसके लिए कौन सा चांद का टुकड़ा लाई हूँ। वो मेरा मतलब है आंटी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक हो जाएगी उसकी। तुमने एक बात का ख्याल रखना है, बाबर को हमेशा अपने पल्लू से बांध के रखना, ऐसे कि तुम्हारे सिवा कुछ और ना सोचे। और अगर बाबर के कदम भटके ना, तो मैं समझूंगी कि तुम जिम्मेदार हो। मैं? तुम्हें भूख लग रही होगी ना, मैं तुम्हारे लिए यहीं खाना लगवाती हूँ, फिर हम दोनों मिलके खाना खाएंगे। पता नहीं बाबर कितनी देर में उठेगा। ठीक है, मैं अभी आई। बबली, ये शख्स कौन था ज़र खान? ये हमारा छोटा सोतेला भाई है। तुम परेशान मत हो, इसके सामने जाने का जरूरत नहीं है, ना ही इसको मुंह लगाने का जरूरत है। हम सुबह इसको चलता करेगा। हाँ, मगर यहाँ पे क्यों आया है? मड़ा, एक तो तुम सवाल बहुत करता है। हमारा बेचा मत खराब करो। जाओ यहां से, जाओ अपने कमरे में। सबा, तुम यहाँ बैठी हो? अंबर तो बता रही थी कि तुम सो गई हो। हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आके बैठ गई। जीनू की शादी तुम्हारी ख्वाहिश थी, वो तो हो गई, मगर फिर भी तुम परेशान हो। ऐसे होती हैं बेटियों की शादी, ऐसे होती हैं बेटियां रुखसत। एक बिक गई और दूसरी। जीनू इज्जत से तो रुखसत हो गई है ना। इज्जत? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। सबा, बताओ तो सही कि तुम जीनू के लिए इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं? कुछ नहीं। इसका मतलब है कोई बात है, बताओ प्लीज। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है। तुम परेशान मत हो। शुक्र है तुम्हारे हवास तो कुछ काबू में आए। तुम्हें पता है, कुछ खबर भी है? तुम्हारी दुल्हन कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है? पूरे 4 घंटे से। दुल्हन? ओह, आई सी। मुझे तो याद ही नहीं मेरी शादी हो गई है। किधर है मेरी दुल्हन? कहाँ है? तुम्हारे बेडरूम में। और मेरी एक बात गौर से सुनो, जब तक तुम्हारी जिंदगी सही ट्रैक पर नहीं आ जाती, सेट नहीं हो जाती, अल्लाह के वास्ते मेरे लिए इस मनहूस शराब को मुंह मत लगाना। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। नहीं तो एमर अंकल फाइनेंस रोक लेंगे, है ना? हाँ। उसके बाद एक दफा सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाए,
मेरी तरफ से उसके बाद तुम जो मर्जी है करो। ओके। और बात सुनो, अपने कमरे में जाने से पहले ये दूल्हा वाले कपड़े पहन लेना। ओके। तुम्हारा ये हसीन रूप दीवाना सा बना रहा है मुझे। इजाजत हो तो ये घूंघट